साथियों नमस्कार। हाल ही में हुए प्रधानी के उपचुनाव को लेकर कामा के विधायक नौकचंद चौधरी जी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरे ऊपर बागी होने का आरोप लगा रही हैं। माननीय विधायक जी, जब आप कामा से विधानसभा का चुनाव लड़ने आई थी पार्टी का सिंबल लेकर, लोग आपके खिलाफ लाल दरवाजे पर खड़ा होकर आपका विरोध कर रहे थे। उस समय मैं सबसे पहले आपके समर्थन में खड़ा था। जब आपने विधानसभा का नॉमिनेशन किया था उस समय मैं आपका प्रस्तावक के रूप में आपके साथ खड़ा था। मैंने एक एक बूथ पर आपके साथ रह के पार्टी का काम किया। हाँ विधायक जी, बागी में आपको तब लगा जब पूर्व मंत्री जायदा खान जी की बेटी शहनाज खान जी को अनियमितताओं को लेकर सरकार के द्वारा सस्पेंड किया था। तब आपके द्वारा मेरे से 75 लाख रुपए चार्ज के देने की डिमांड की गई थी। उस समय मैंने चार्ज के 75 लाख रुपए देने से आपसे मना कर दिया था। तब मैंने आपको 75 लाख रुपए नहीं दिए। उस समय आपने जिस कांग्रेस के समर्थक नौमान खान को, जिसने अपनी वोट को 2.5 लाख रुपए में शहनाज जी को बेचा था, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ रहा था, उस व्यक्ति से आपने 75 लाख रुपए लेकर उसको आपने चार्ज दिलाया। माननीय विधायक जी, मैं फिर भी पार्टी का कार्य करता रहा। कोर्ट के आदेश के बाद शहनाज जी को फिर चार्ज मिला। उसके कुछ दिन बाद सरकार ने फिर शहनाज जी को हटाया। उस समय मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से जहां मुझे कहना था मैंने निवेदन किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस लायक समझा और मेरे पत्नी के आदेश किए। लेकिन विधायक जी, एक कार्यकर्ता को आदेश का आपका पचा नहीं, एक कार्यकर्ता के आदेश हुए वो आपको पचा नहीं। आपने इस्तीफा का ढोंग करके आपने मेरे आदेश कैंसिल कराए। उसके बाद में पूनम शर्मा के आदेश हुए। पूनम शर्मा पंचायत समिति में बैठी। उसके बाद पूनम शर्मा जी का भी एक वीडियो वायरल होता है। पूनम शर्मा जी पंचायत समिति में भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है। और माननीय विधायक जी, आपको ऐसा ही प्रधान चाहिए जिसको आप डरा धमकाकर पंचायत समिति में 20-20% का जो कमीशन ले रहे हैं, प्रधान को 5%, 15% आपका, कुछ परसेंट आपके दलालों का। ये पंचायत समिति में जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो ठीक नहीं है। फिर सरकार के द्वारा आदेश होते हैं चुनाव का, तो आपने पूनम शर्मा ने आपके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उस वजह से आपने पूनम शर्मा को प्रत्याशी नहीं बनाया, आपने सुरज्ञान को प्रत्याशी बनाया। मैं भी उस समय कैंपिंग करे हुआ था और मैंने भी कैंपिंग की थी। आपने सुरज्ञान को प्रत्याशी बनाया था। आप गुर्जर समाज की बात कर रहे हैं विधायक जी, आप गुर्जर समाज की हितैषी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि 2-2 बार चार्ज हुए थे। अगर आप गुर्जर समाज को चार्ज दिलाती तो उस समय भी दिला देती। आप तो सिर्फ हम लोगों में फूट डालना चाहती हैं। माननीय विधायक जी, मेरा आपसे निवेदन है, आपकी सोच के दायरे को बदलो और आप विकास के कार्यों पर ध्यान दो। माननीय विधायक जी, कामा की जनता ने आपको वोट विकास के लिए वोट की है। आप इन अनर्गल की बातों को बंद करो और मेरे पर आप बागी होने का जो आरोप लगा रहे हैं, माननीय विधायक जी, आप अपने गिरेबान में झांक कर देखो। आपने एक हरियाणा के इनेलो प्रत्याशी के साथ सांठगांठ कर इस कामा में जो दलाली का जो लूट कर रखी है, इसको बंद करो। माननीय विधायक जी, कौन होता है ये हरियाणा का व्यक्ति, कौन होता है ये इनेलो प्रत्याशी जो कामा की जनता जिससे दुखी है और जो यह कामा में दलाली कर रहा है? आप थोड़ा सा विचार करो। और मेरे ईश्वर से प्रार्थना है, हे ईश्वर, हमारे विधायक जी को सद्बुद्धि दो, सदमार्ग पर चले। मेरा ये ही निवेदन है। और आपके द्वारा कहा गया एक शेर मैं आपके लिए पेश कर रहा हूं। ए वक्त जरा अदब से पेश आ, वक्त नहीं लगता वक्त को बदलने में। जय हिंद, राम राम साहब।